लखनऊ से जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो डीआईवाई मॉड्यूल के तहत काम कर रहे थे। आखिर ये मॉड्यूल क्या होता है और इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश इनके आका इन तक पहुंचाते हैं, ये समझने और जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। वेद जी, जो ये एक बड़ी कामयाबी एटीएस को लगी है और दो आतंकी गिरफ्त में भी आए हैं, बताए जा रहे डीआईवाई मॉड्यूल के तहत काम कर रहे थे, ये क्या मॉड्यूल है? जब से अलकायदा की 1988 के अंदर स्थापना हुई है तब से इनकी स्ट्रेटेजी हमेशा बदलती रही है। टेक्नोलॉजी सेवी हो गई है, हालात बदलते रहे। अमेरिका के अंदर जिस तरह से अटैक किया गया, दूसरे कंट्रीज़ में जिस तरह से अटैक किया गया, जो उसामा बिन लादेन था जिस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ थी, धीरे धीरे ये अब ये टेक्नोक्रेट्स हो गए हैं। सारी चीज़ें इनके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हैं, जिससे कि ये इंटरसेप्ट ना हो सकें। अभी फ़िलहाल में जो लखनऊ में जो टेररिस्ट जो अरेस्ट किए गए हैं, बड़े एसटीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। बल्कि मैं कहूँगा एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी जो लोकल पुलिस है उसका एक जॉइंट ऑपरेशन था। उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर इनको दबिश देकर रेड किया गया। इनसे बहुत खतरनाक एक चीज़ें संकेत मिल रहे हैं, वो ये है कि वो डीआईवाई एक मॉड्यूल के तहत वो काम कर रहे हैं। डू इट योर सेल्फ। आपको जो कुछ भी करनी है लोकल रिसोर्सेज से करनी है। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर ट्रांजिस्टर बम कांड फंसे थे, वो भी इसी तरह का डीआईवाई मॉड्यूल था कि उसमें जो भी लोकल चीज़ें मिले उन्हीं में आप ब्लास्ट प्लांट करें। अब इवन आप देखेंगे कि यूपी या दूसरे स्टेट के अंदर ट्रैक्टर के पाइप से लोकल कंट्री मेड रिवॉल्वर पिस्टल बनाई जाती है। ये एक तरह से डीआईवाई मॉड्यूल का ही एक हिस्सा है। यानी जब इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके पास से जो सामान भी बरामद किया गया उसमें प्रेशर कुकर भी बरामद किए गए, हाँ, वो इसी मॉड्यूल का हिस्सा है। हाँ, चूंकि प्रेशर कुकर इजीली अवेलेबल है, बर्तन के मार्केट में आप सैकड़ों खरीद सकते हैं। उनके अंदर विस्फोटक सामग्री रखकर आप कहीं भी उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर शक नहीं करेगा। जैसा कि स्लीपर सेल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो स्लीपर सेल ट्रेवल करते हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड गन्स के साथ में ऑपरेट करते हैं। पर जो लोकल जो ये डीआईवाई मॉड्यूल है इसके अंदर इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी ये आत्मघात कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, कहीं पे जाकर वीआईपीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी वर्ल्ड वाइड हो रही थी हमारे देश के आसपास। जैसा आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर बहुत भारी हलचल है। हमारा जो वहाँ से डिप्लोमेट्स हैं इंडिया वापस बुलाए जा चुके हैं, क्योंकि 85% तालिबान का वहाँ पर कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान और चाइना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस क्रम के अंदर ये एक बहुत बड़ी तैयारी थी कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली को और यूपी को खास तौर से दहलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं। 370 का मंदिर का इशू है, अभी जनसंख्या का मामला चल रहा है। उसके अलावा जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि समानता का सबको अधिकार हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो रही हैं। यही वजह भी है कि यूपी के साथ कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली भी है। उसके अलावा इलेक्शन है यूपी में, 6 महीने बाद इलेक्शन है। वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि हमारी बातें ना मानी गई, हमारे तरीके से नहीं चला गया, तो हम यूपी को दहला देंगे। और एक मैसेज देना चाहते थे कि अब हिंदुस्तान को हम एक करारा जवाब देना चाहते हैं, चाहे वो अलकायदा है, चाहे वो पाकिस्तान की आईएसआई है। वो तमाम मिलकर इस मुहिम में लगी हुई है कि किस तरह से इस देश को जो अचानक एकदम प्रोग्रेसिव हो गया है सेकेंड वेव के बाद, खासतौर से तमाम तरह की गतिविधियां होने लगी हैं, तो उसको रोकना और हिंदुस्तान की तरक्की को रोकना, हिंदुस्तान की जो खुशहाली है उसको देखकर बहुत से लोगों के अंदर दर्द है। इसी क्रम के अंदर इसको देखा जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनसे बहुत सारी चीज़ें रिकवरीज हुई हैं, उनके पास में मोबाइल उनके डिटेक्ट किए गए हैं, जिनसे सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा की जाएंगी। उनको दिल्ली लाया जाएगा, स्पेशल सेल, हाँ, दिल्ली को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि उनकी इंटेंशन केवल दिल्ली को और यूपी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने की वाली बात थी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जाए कि मामला बहुत संगीन है। हिंदुस्तान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टी ही सब बिल्कुल कब्जा करती जा रही है पूरे हिंदुस्तान पर। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उसको बहुत संगीन एक तरह से लिया जाना चाहिए, और उम्मीद है कि सरकार इनको बहुत सीरियसली लेगी और इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगी। चलिए देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आतंकी और क्या राज उगलते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।